मेरे प्यारे दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है, उसके दुख के कारण क्या है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है कि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है। वो सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है, बुरा सोच सकता है, लेकिन बुरा सोचना उसका निजी और परंपर और नेचुरल प्राकृतिक नेचर है, उसका संस्कार है। क्योंकि मनुष्य जानवर ही है, जानवर के ही प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट से मनुष्य बना, लेकिन उसकी सारी प्रवृत्ति जंगली जानवरों की तरह है। उसके आचार व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब वो मस्तिष्क की बात करता है तो और ज्यादा खतरनाक जंगली जानवर बन जाता है। हिटलर को देखिए, अलेक्जेंडर को देखिए, अनेक दुष्ट लोग जो दुनिया में खून की नदियां बहाई, मानवता का सर्वनाश किया, जानवरों को तो ऐसे काटा जैसे आप मूली काटते हो, जंगल झाड़ काटते हो। भावना तो है ही नहीं उस गद्दारों के दिमाग में। अभी भी जानवरों को इस तरह तरपा के मारते हैं कि मैं तो मर गया होता इस दुर्दिन संसार में, इस कुकर्मी संसार में रहने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि यहाँ इतने दुराचारी दुष्ट हैं, इसलिए तो बता रहा हूँ। और वो दुराचारी दुष्ट अपने कुकर्मों के आधार पर, कर्म का जो उत्पत्ति है, उद्गम स्थान है, वो है सोच। उसके सोच बड़े जहरीले हैं भाई। लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, नाराजगी, ये उसके दिमाग में ऐसे कील की तरह किसी ने ठोक दिया है। क्योंकि वो व्यक्ति कभी सोचा नहीं कि सच क्या असच क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसी ने कील ठोक दिया। देखते हो ना, जब हम किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं तो उसमें कील ठोकते हैं, पूरे बड़े गड्ढे कर देते हैं और उसमें डायनामाइट भर देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क चलाते हैं तो पूरे पहाड़ उड़ जाते हैं। इसी तरह ये मूर्खों को, ये महामूर्खों को, जिसने कभी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, किसी ने अपने विचार को इसके दिमाग में कील ठोक के डायनामाइट, और डायनामाइट का मतलब है वो विस्फोटक विचार, जहाँ हिंसा है, जहाँ नफरत है, जहाँ नाराजगी है, जहाँ द्वेष है, जहाँ स्वार्थ है, जहाँ केवल विनाशकारी कुबुद्धि है, कुविचार है, ठोक के रख दिया। इसीलिए देखो दुनिया जल रही है। अब ये मत सोचना कि ये नाली के कीड़े, अनपढ़ गंवार जो बेवकूफ हैं, वही ऐसे दुष्कर्म करते हैं। जो बाइडेन को देखो, जेलेंस्की को देखो, पुतिन को देखो, शी जिनपिंग को देखो, जो को देखो, ये सारे पोस्ट पोजीशन से किसी की महानता नहीं होती है। मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी, जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का ही प्रतिरूप है। हमारे पास कुछ नहीं, हम फकीर हैं भाई। लेकिन ये ज्ञान है कि केवल प्यार करो, अपने बुद्धि का प्रयोग लोगों के विकास में करो, उनके जिंदगी में खुशियां लाने के लिए करो, बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार करो, बड़े बड़े चमत्कारिक विचारों से अपने बाल बच्चों को, बेटी बेटियों को, भाइयों बहनों को, बहनों भाइयों को हमेशा सही रास्ता दिखाओ। इस तरह के रास्ता दिखाओ। मैं इस लेन में चल रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक लेन है। इसी तरह सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। प्यारे दोस्तों, तो दुख का कारण यही है अज्ञानता। घनघोर अंधकार में भटकता हुआ राहु केत ने उसके बुद्धि को जकड़ लिया है। क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति कभी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। अब जान लीजिए मेरे दोस्त, मस्तिष्क में दो तरह के विचार आ सकते हैं, और एक विचार एक ही बार आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब नकारात्मक विचार अपने जिंदगी में बचपन में सीखे, जहाँ भी सीखे हो, जहाँ जहाँ आपको जो वातावरण मिले, माता पिता से, या जिस स्कूल में गए या जिस स्थान में गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतने घटिया गिरे हुए लोग हैं कि आपका गर्दन ही काट देंगे भाई। इसीलिए किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का नाम मत लीजिए। सत्य को उजागर कर रहा हूँ, और जो भी है ये सुन के थोड़ा समझ सके तो उनको अपने बुद्धि पर सहारा देना चाहिए। और बुद्धि कैसा हो वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बचपन से जो उनके दिमाग में गड्ढे करके ठोक दिए गए हैं कुप्रवृत्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह,
मार पीट काट हत्याएं, जानवरों की हत्याएं तो ऐसे करते हैं जैसे ये जानवर, जंगली जानवर, शेर, चीता और जितने भी हमारे खतरनाक भेड़िए हैं उसे भी गिर चुके हैं, क्योंकि वो तो जानवर है, सोच नहीं सकता। स्वार्थ, केवल स्वार्थ। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, उसमें भावना हो सकती है, करुणा दया प्रेम हो सकता है, लेकिन ये बंद कर दिया उसको। प्यारे दोस्तों, अब देखिए कि जिंदगी खुशहाल कैसे हो सकता है, सुख में, शांति में, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कैसे हो सकता है। उसके लिए रास्ते हैं, इस तरह के रास्ते हैं। अब वो रास्ता दिखा रहा हूँ। क्या है रास्ता? देखो भाई, वो रास्ता है सोच का रास्ता। और सोच क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, स्नेह, सहयोग, उद्गार। अगर इस रास्ते पर हम चलें तो हमारा जीवन कभी भी अपने आप को त्रासता नहीं करेगा और न दूसरे के लिए हम एक भयानक एटम बम की तरह उसके जिंदगी को जलाएंगे। दुर्भाग्य है, आप देखेंगे आपके परिवार में ही ऐसे सदस्य हैं। और ये समाज, देश और दुनिया तो परिवार से ही मिला है ना। सब लोग रोजी रोटी, कपड़े मकान के लिए परेशान हैं। पढ़ लिख के 2 पैसे तो कमा लिए, लेकिन जो बुनियादी आवश्यकता थी ज्ञान का कि जीवन कला क्या है, जीवन कैसे जिए, वो किसी ने उसको नहीं सिखाया भाई। और वो दुष्ट व्यक्ति जिस तरह ये ज्ञान का लेन है उसमें नहीं चलता है, वो कभी राइट मारता, कभी लेफ्ट मारता, जंगलों में गिरता है, मिस तरपता है, तरप के मरता है, क्योंकि वो दुष्ट कभी सीखा ही नहीं। सब कुछ सीखा मैंने, न सीखा होशियारी। सच है दुनिया वालों कि तुम है अनारी। जंगली जानवरों की तरह जीने की जो तुमने आदत डाल ली ना, वो तुम्हारे लिए तो नरक है ही। दुनिया के जितने भी हमारी तरह संत हैं, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के प्रतिबिंब हैं, उनके लिए भी तुम खतरनाक हो। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, ये सोच नकारात्मक में है वो सकारात्मक हो सकता है। सोच बदल दो। बता रहा हूँ, एक मेरे दोस्त बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, महारथी हासिल किया हुआ था। अब्राहम मैस्लो, रोलोमो, अनेक ऐसे महान हमारे साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन। ये हमारे वर्तमान काल का सबसे बड़ा अनुसंधान है। जस्ट बाई ऑल्टरिंग आवर थॉट्स वी कैन ऑल्टर आवर लाइफ। अपने जो सोच की जो एक पद्धति है, नकारात्मक या सकारात्मक, अगर नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल दें तो हम भी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बन जाएंगे। हमारे लिए भी सुख शांति, सारे सुविधाएं प्रदान होंगी, संतुष्टि आ जाएगी, पवित्र विचार होंगे, परिश्रमी होंगे, कठोर अध्यवसायी होंगे, अपने आप में भरोसा होगा, दूसरों की कुबुद्धि को अपने दिमाग में इस तरह से कील ठोक लेंगे कि हम अपना अस्तित्व ही भूल जाएं। आज देखो भाई, समाज में कैसे लोग हैं, काटो, मारो, लूटो, पाटो, ये हर जगह से है। नाली के कीड़े की तरह जो हैं, उनसे लेके महान बाइडेन, जेलेंस्की, पुतिन, राजनेता स्वार्थी, लोभी, लालची, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर दुनिया को बांट रहा है। इस विश्व में 195 ऐसे राष्ट्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे आवश्यकता है कि जितने भी लोग हैं, 8 अरब के लगभग हैं, 8 बिलियंस, सब पहले समझदार बने। समझदारी आएगी, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहेगा। अपने मानसिक जो बुद्धि है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ बुद्धि है, उसका प्रयोग करे आविष्कार करने में, सच्ची बातों को समझने में, और अपने आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटी और बेटों को ज्ञान के रास्ते पर ले जाए। तो सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञानता। मालूम ही नहीं है किधर जाएं, राइट जाके पेड़ को मार दें, लेफ्ट जाके और पेड़ को मार दें, या इस सही रास्ते जाएं। तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी फकीर है भाई, फकीर है, बिल्कुल फकीर है। कुछ नहीं मेरे जीवन में,
अकेला हूँ, इसलिए नाम भी है मेरा फकीर योगी वीरेंद्र योगी। फकीर हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। योगी, योगी का मतलब साधना तपस्या में मेरे जीवन के हर पल हर क्षण गुजरते हैं। अकेला रहता हूँ क्योंकि बिच्छुओं से, सांपों से, दुष्टों से, जंगलों में रहना, जंगली जानवरों के साथ रहना, 2-4 दर्जन कुत्तों के साथ जीता हूँ, उनसे वफादारी सीखता हूँ और लोगों को भी यही सिखाता हूँ। सारांश, आपके दुख का कारण है आपकी अज्ञानता। आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं जब आप सत्य का एहसास करने के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प हो। गुरु से सीखिए या खुद गुरु बन जाइए मेरी तरह, बुद्ध की तरह। और अनुशासित मस्तिष्क जानता है कि सही सड़क क्या है, उसी पर चलते रहिए। एक दिन चले जाएंगे, जीवन का पूर्ण विराम हो जाएगा, लेकिन जितना दिन भी जियोगे भाई, मछली की तरह तरफ तरफ के नहीं जीना पड़ेगा। संतोष से, थोड़े में भी आनंद से सर उठा के जीना सीख सकते हैं। मैं अपनी बेटी और बेटों, बहन और भाइयों, सारों से ही बताता हूँ, कभी भी अपने को छोटा मत समझो। कभी भी किसी को इतना महान नहीं समझ लो कि उसके पद चिन्हों पर चलो। और वो खुद अज्ञानी, घनघोर, पापी, दुष्ट था, जिन्होंने खून की नदियां बहाने के लिए अपने लोगों को भड़काया, उसकाया। उसकी बात सुन के क्या करोगे भाई? आज का दुनिया खून खराबा का नहीं है, लड़ाई दंगे फसाद का नहीं है। ये दुनिया को अभी सिविलाइज होना चाहिए, इसको सिविलाइज होनी चाहिए। सहयोग की आवश्यकता है, करुणा, दया, प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन क्या करे भाई, आजू बाजू अगल बगल ही आस्तीन के सांप पड़े हैं। क्या करे? मूर्ख हृदय नहीं चेत, ज्यों गुरु मिलहि बेंच समो। सूरदास की काली कामरी, रत्न दूजो रंग। धन्यवाद।